मैं शराब के सामने शक्ति हूँ। मेरा नाम अमित है। स्वागत करता हूँ आपका स्टेपिंग स्टोन्स ऑनलाइन ग्रुप की इस क्लोज ग्रुप मीटिंग के शुक्रवार के इस स्पेशल सेशन में। ये स्पेशल सेशन रहता है रिकवरी के बाद ओल्ड टाइमर के साथ, और इसका उद्देश्य रहता है कुछ ऐसे चीजें जो सुनने में इजी लगती हैं, कई बार सुनने में हार्ड भी लगती हैं, समझने में मुश्किल होती है और फॉलो करने में उससे ज्यादा मुश्किल होती है। और आज का ऐसा ही जो टॉपिक है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर। इस विषय के ऊपर आज हमारे ओल्ड टाइमर रक्षित भाई, जो कि कॉट्सविल ग्रुप बेंगलोर से हैं, आपकी डेट ऑफ सोब्राइटी 3 नवंबर 2012, आज हमारे साथ हैं और इसके ऊपर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। रक्षित भाई स्टेपिंग स्टोन ग्रुप की तरफ से, मेरी तरफ से और जुड़े हुए सभी मेंबर्स की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है ग्रुप में। और पहला क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं जो कुलदीप भाई ने पूछा कि अपनी समझ के ईश्वर के ऊपर उनको फेथ है, लेकिन फिर भी ये सेल्फ सेंटर्ड फियर आता है और अस्त व्यस्तता हो जाती है, अनमैनेजेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें वो क्या करें जी? ओके, वंडरफुल। कुलदीप भाई ने ये क्वेश्चन पूछा है ना? राइट। ओके, वंडरफुल। कुलदीप भाई, ये बात मुझे पूछो, मुझे बोलो कि सेकंड स्टेप का स्टेटमेंट क्या है। क्या आप थोड़ा सा मुझे सेकंड स्टेप स्टेटमेंट बता सकते हैं थोड़ा सा? कुलदीप भाई, आप माइक अनम्यूट कर बता सकते हैं? नहीं तो जी कुलदीप जी भाई अनम्यूट नहीं है तो दूसरे ही बता दीजिए मुझे कि सेकंड स्टेप का स्टेटमेंट क्या है। जी मैं कुलदीप ही बोल रहा हूँ। मेरा नाम कुलदीप है, प्लीज मैं प्लीज। शराबी। हाँ, दूसरा स्टेप है जी अपना कि हमें विश्वास पैदा हुआ कि हमसे एक बड़ी शक्ति हमारी समृद्धि बहाल कर सकती है। ओके। देखिए क्या है, अगर हम आप उसको इंग्लिश का जो स्टेप का तरीका है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, उधर फेथ फेथ का बात ही नहीं आता है। सेकंड स्टेप है पावर ग्रेटर देन अवरसेल्फ। वो उधर का ही बात है। केम टू बिलीव ए पावर ग्रेटर देन अवरसेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। केम टू बिलीव। मैं आपको एक उदाहरण देके इसका समर्थन कर सकता हूँ ताकि आपका जानकारी बढ़ जाए। और दूसरा बात यह है, पहला जो आप फेथ की बात कर रहे हैं ना, देखिए फेथ और बिलीफ में अंतर है। फेथ और बिलीफ, बिलीफ के स्टेज में ना थोड़ा सा डाउट हो सकता है, पर फेथ इज एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट बोले तो मतलब उसमें दुविधा नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर कुलदीप भाई आप किधर रहते हैं भारत में? कौन से जगह के हैं आप? पंजाब जी। ओके, पंजाब जी, पंजाब के हैं। समझ लीजिए हाँ कि जी। आप बैंगलोर आ गए हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ बैंगलोर में, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और पहचान नहीं है। ओके, अभी क्या करेंगे आप? आपका गाड़ी खराब हो गया, कार, ठीक है। अगर आपका कार खराब हो जाता है तो किसको फोन लगाते हैं? ऑब्वियसली आप एक काम करते हैं, रक्षित को ही फोन लगाते हैं, क्योंकि आपको पता एक ही आदमी है ना, रक्षित। तो आप उनको जब फोन करते हैं ना, ऐसा फेथ बोले तो 100% सॉल्व होगा करके फोन नहीं करते, जस्ट अब बिलीव करते, शायद मेरे समस्या, कार की समस्या ठीक हो जाएगा करके। अभी मान लीजिए आप मुझे फोन किया और मैंने बोला देखो सर, इधर एक हाईवे है NH42, और इस NH42 में एक स्कूल है, और एक स्कूल के बाजू में एक गोडाउन है। उस गोडाउन में जाके आप गाड़ी बिठा दीजिए, गाड़ी ठीक हो जाएगा। अभी आप करेंगे क्या? यू बिलीव्ड मी एंड यू वेंट टू दैट प्लेस। अभी क्या हो गया, आपका गाड़ी 10 मिनट में ठीक हो गया।
ओके, जो आपके जान पहचान वाले लोग थे वो लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए। मेरे जो मैकेनिक था उसको मैंने बोला कि आप गाड़ी उधर छोड़ दीजिए कुलदीप भाई, आपका गाड़ी ठीक हो जाएगा। 10 मिनट में आपका गाड़ी ठीक हो गया। तो अगले दिन आप उसी रास्ते में आ रहे हैं, समझ लीजिए कुलदीप जी, अगले दिन गाड़ी पहले दिन आपका ठीक हो गया, अगले दिन फिर से वही प्रॉब्लम आ गया उसी रास्ते में। अभी आप करेंगे क्या? फिर से रक्षित को फोन करेंगे, नहीं तो सीधा जगह में जाएंगे गैराज में। क्या करेंगे आप? कॉमन सेंस की बात है, मुझे फोन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं वो स्कूल के बाजू में वो गैराज में मैंने गाड़ी छोड़ दिया तो 100% गाड़ी ठीक होगा। ये 100% बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं फेथ। वो दूसरे स्टेप में जो ये शब्द आता है, पावर ग्रेटर देन अवरसेल्फ, कि एक वो ऊंचा शक्ति जो होता है वो फेथ क्वेश्चन ही नहीं आता है। सेकंड स्टेप क्या बोलता है बोले तो केम टू बिलीव। कोई आपको 100% नहीं बोल रहा है। फेथ जो आप बोल रहे हैं ना वो टेक्निकलिटी है। मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ जब मैं कदम कर रहा था 12 कदम, मैंने भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था उनको, सर मैं 24 घंटे में, जो 24 घंटे बोलते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 आवर्स में मैं 18 घंटे में मानता हूँ कि हायर पावर है। सर 6 घंटे ना मैं मानता नहीं हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे उसी समय रोक के एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा, सर जी सेकेंड स्टेप स्टेटमेंट में 18 आवर्स किधर लिखा है और 6 आवर्स किधर लिखा है? देखो सर, आप वी एग्नोस्टिक्स का चैप्टर खोलिए और उसमें आपको पहला पैराग्राफ को देखिए। वो पहला पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखा है कि हमसे जो नहीं हो पाएगा वो दूसरा शक्ति से होगा ना, उतना मानो। कोई आपको ये नहीं बोल रहे कि आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो ना, पहले खाने तो शुरू करो भाई। कौन बोल रहा है कि फेथ बोले तो 100% होगा? मैं बोलता हूँ सर जी, वो वैसे जाएंगे तो कुछ नहीं शुरू होगा। अगर क्रिकेट बैट पकड़ के आप समझ लो कि आप बोल दो कि मुझे सचिन बनना है, कब बनेंगे? पहले बैट लेके मैदान में घुसना पड़ेगा तभी। तो यू शुड गेट इन टू द प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट अगर मैं कुलदीप एक आदमी, मैं खुद शक्तिहीन हूँ तो दूसरा शक्ति ही काम करेगा ना। वो हो गया बात फेथ का। ओके, नाउ विथ रेस्पेक्ट टू सेल्फ कंट्रोल्ड फियर, अरे बॉस, you are not even getting into action. Fear, anger, guilt, all these are lust, all these character defects, ये गुण दोष है वो चौथा स्टेप में आएगा। कौन बोल रहा है कि आपको गुण दोष के बारे में आप खुद पोस्टमार्टम करो? आपके पीठ को आप देख सकते हो क्या? तो पहला काम ये करना होगा कि स्पॉन्सर को पकड़ो और जो बिग बुक में लिखा है चैप्टर नंबर 3 डॉक्टर्स ओपिनियन में जो हमारा जो ज्ञान मिलता है को प्रैक्टिकली समझने का कोशिश कीजिए। आपके अनुभव के साथ तुलना कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैरेक्टर डिफेक्ट्स का बात ही नहीं आया है दूसरे स्टेप में। जो ये टॉपिक मुझे दिया गया है उस टॉपिक कहाँ से पैदा हो रहा है? स्टेप 2। तो स्टेप 2 में लिखा क्या है? सेल्फ कंट्रोल्ड फियर, एंगर इज द नंबर 1, रिजेंटमेंट इज द नंबर 1 ऑफेंडर। लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है बॉस। अभी आपको एक्शन में नहीं आना है, पहले एक्शन आने से पहले प्रिपरेशन करना होगा। जैसे क्रिकेट में अगर आपको 6 मारना है तो घर में बैठ के आपके कॉट में बेड के ऊपर, कमरे के ऊपर 6 नहीं मार सकते। उसको करना क्या होगा? पहले टी शर्ट डालना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, ट्रैक पैंट पहनना पड़ेगा, शूज पहनना पड़ेगा, आपको पैड्स पहनना पड़ेगा, ग्लव्स पहनना पड़ेगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा। ऐसे ही आपको फियर, एंगर और जो जो कैरेक्टर डिफेक्ट है उसके बारे में बात ही नहीं आ रहा है बॉस।
सिंपल क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, कैन यू डू इट और नॉट, दैट्स ऑल। अगर आपने बोला मेरे से नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन एक ही पैदा होता है, क्या दूसरा शक्ति को मानते हो? आपके अलावा कुलदीप एक ऐसा आदमी था जो सोच रहा था कि मैं ही वो शक्ति हूँ जिससे ये पूरा दुनिया, ये देश चल रहा है। अभी पहले स्टेप में आपको समझ में आया होगा शायद कि वो मैं शक्तिहीन हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं ये जगह संदर्भों को बदल नहीं सकता। इतना समझ में आया तो देन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर कुलदीप एक शक्तिहीन व्यक्ति है तो दूसरा और शक्ति से काम करेगा, काम होगा, हाँ या ना? बस इसमें इंटेलेक्चुअलाइजेशन, आपका MBA डिग्री, IIT, IIM कुछ काम नहीं करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यू आर पावरलेस, इज देयर ए पावर ग्रेटर देन यू? सिंपल। आप उसको मानना है, मानेंगे तो अच्छा है, आगे जाइए। ऐसा नहीं, आप 12 and 12 खोलिए, ओके, और 12 and 12 खोल के उसमें एक कॉन्वर्जेशन आता है। वो कॉन्वर्जेशन में एक स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के साथ एक कॉन्वर्जेशन हाईलाइट किया है 12 and 12 में। स्टेप 2 में आप देखेंगे तो उधर वो एक स्पॉन्सी पूछता है स्पॉन्सर को, सर सब लोग बोल रहे हैं आसानी से मैं कैसे लूं ये स्टेप? स्पॉन्सर उस समय बोलता है, उसमें से एक बात मैं आपको दोहरा दूंगा, to keep it short with respect to this question that you have asked me. See, वो 12 and 12 में क्या लिखा है पता है? Quit bothering yourself with such deep thoughts whether the hen or the egg came first and resign from the debating society. मतलब ये डिबेट करने वाले, ये चर्चा करने वाले सोसाइटी से इस्तीफा दे दो भाई, इससे आप रिजाइन कर दो। आप बेकरी में बैठ के मुर्गी पहले अंडा पहले करके कितने साल बर्बाद किया। भगवान है, मैं भगवान हूँ, भगवान से मैं आया, मैं मुझसे भगवान आया, कुछ नहीं, भगवान का बात ही नहीं। इसीलिए ये जो स्टेप 2 जब लिखने के समय में ना बहुत होशियारी से लिखा गया, इधर भगवान का नाम भी नहीं है। स्टेप 2 का स्टेटमेंट में एक उनका शक्ति, बस मेरे से ए पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ, दैट्स ऑल। हायर पावर, हायर पावर बोले तो सिंपल एज दैट, ए पावर ग्रेटर देन यू, उतना तो मान के आगे जाइए। ये जर्नी में आपको समझ में आएगा एंड योर अंडरस्टैंडिंग विल चेंज विद टाइम। तो अगर आप पूछेंगे सर मुर्गा पहले अंडा पहले, कितने साल बर्बाद करेंगे आप? उधर ही रहेंगे। उस चर्चा से फायदा क्या है? कुछ नहीं, बर्बाद हो जाएगा। एंग्जाइटी ज्यादा होगा, एंगर, सेल्फ कंट्रोल, फियर, इनसिक्योरिटीज, गिल्ट, और कितना कितना हमारा जो बेहतरीन गुणदोष है वो सब बाहर आएगा। वो बाहर नहीं आना है तो मुझे एक ही काम करना है, आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन को छोड़ के ना, आपका जो बुद्धि है ना उसको छोड़ दो भाई। सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, यू आर पावरलेस, इज देयर अ पावर ग्रेटर देन यू, यस और नो? उसमें डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है, आगे जाइए। आप पहले ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, उसी को ठीक तरीके से खाओ। टेक ए पीस मील माई सेल्फ, आई जस्ट टुक ए पीस मील माई सेल्फ करके बोलता है 12 and 12 में। तो अगर आप इतना खाने का शुरू किया है कहीं से तो शुरू तो करो भाई। क्या आप इतना पंडित बनने के लिए कोई इधर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं आया है? शुरू करना होगा, तो शुरू किया तो आगे जाके रास्ते में और पक्व हो जाएगा हमारा जो ज्ञान है, और उसका जो अभ्यास भी पक्व होगा, वो आप और आपके बीच में रहेगा। ओके कुलदीप जी, लवली लवली, थैंक यू सो मच रक्षित भाई। आज तक हमारे ये जो सेशंस हैं इनकी शुरुआत कभी भी पहले पार्टिसिपेंट्स की तरफ से क्वेश्चन से नहीं हुई है, तो इससे ये समझ में आता है कि आज का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और कितना मन में, लोगों के मन में ये चीजें आती हैं, परेशान करती हैं कुछ चीजें।
तो सभी मेंबर्स से भी अनुरोध करना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक को लेके, कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर, गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, ये सब चीजें जो हमारी स्टेप 2 बात करता है, जैसा भी रशीद भाई बोल भी रहे थे, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी। तो और उसमें केम टू बिलीव लिखा है, ये भी नहीं लिखा है बिलीव्ड। केम टू बिलीव मतलब आ रहा हो। राइट। तो रक्षित भाई, जो पहली ही प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ। मुझे जब ए का मैसेज मिला तो ये तो बताया जा रहा था कि वही शराब की समस्या, वो तो मुझे भी पता थी। मैं भी ए में ज्वाइन इसलिए हुआ कि मुझे शराब की समस्या है, शराब छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे बात करी कि भैया तुमसे नहीं होगा, तुम प्रार्थना करो, घुटने पे जाओ। तो ये प्रार्थना करना, घुटने पे जाना, उच्च शक्ति या भगवान को चलिए मानने की बात भी नहीं कर रहे जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन सरेंडर करना, ये सब जरूरी ही क्यों है जी? ओके, मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। अमित। अमित जी, मैं आपको फिर से वापस एक क्वेश्चन पूछूंगा। इसका जो आदमी आपको वो बोला ना, उसका सोर्स क्या है? वो कहाँ से आया? क्या आप मुझे ये बोल सकते हैं कहाँ पे लिखा है? देखिए, मैंने आपको कुलदीप जी को आंसर दिया, करेक्ट? राइट। जब मैं कुलदीप जी को आंसर दिया तो मैंने बिग बुक में क्या लिखा है, 12 और 12 में क्या लिखा है, उसके हिसाब से आपको समझाया। वो जो आपके मीटिंग के जो मेंबर्स है, कोई भी है, ऑन बेसिस ऑफ रेस्पेक्ट एंड अनोनिमिटी, माय क्वेश्चन टू अमित जी इज, वो सोर्स क्या है? वो जो बोले ना वो मेंबर, आपने उसको ढूंढे? जी, ये तो बाद में मुझे समझ में आया कि दिस इज द प्रॉब्लम अमित जी। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। आई एम सॉरी टू कट यू, आई डू अंडरस्टैंड। पहले 3 साल अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं बर्बाद कर दिया ये सदस्यों के अभिप्राय के ऊपर जीने से। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियंस एंड फैक्ट्स। क्या होता है आपके स्टेपिंग स्टोन्स ग्रुप के मीटिंग में, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, शायद समझ लीजिए कि 20 लोग अटेंड कर रहे हैं। अगर आप यही क्वेश्चन को आप पूछ लीजिए तो 20 अभिप्राय होगा। समझ लीजिए पंजाब एक फेलोशिप में 100 लोग हैं, 100 की 100 लोगों का अभिप्राय अलग हो सकता है ना। पर क्वेश्चन इज, दिस इज वेयर वी आर क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। आपको जब भी एक ओपिनियन मिलता है, उस ओपिनियन इज इट अलाइंड विथ द बुक? पुस्तक हमारा तत्व है। आप और मैं व्यक्ति है, जिस व्यक्ति में तत्व है उस व्यक्तित्व का आकर्षित होके उस प्रोग्राम को करेंगे, तो कार्यक्रम को करेंगे। कार्यक्रम ये होता है, कार्य स्पॉन्सी करेगा, क्रम स्पॉन्सर बोलेगा, तो दोनों जुड़ गया तो कार्यक्रम हो जाएगा। प्रोग्राम ऑफ रिकवरी बोलते हैं। ए सिंपल प्रोग्राम ऑफ रिकवरी बिग बुक में लिखा है प्रीफेस में। तो उधर क्या होता है, ये सब मेंशन भी नहीं है। सिंपल तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से ये बोला जाता है कि आप एक सेरेनिटी प्रेयर करो, सजेस्टेड, दैट्स ऑल। आपको ये जरूरी नहीं है स्टेप्स शुरू करने की समय में कि आप प्रार्थना करो और ये क्या बोलते हैं कि आप एक निश्चित हायर पावर को आप मान लीजिए, सरेंडर, ये सब बड़े बड़े बात है। धीमी तरीके से आपको थोड़े दिन के बाद ये सब समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या होता है व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस स्टेप्स। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस स्टेप्स बोले तो 10
11 और 12 स्टेप्स जब आप प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, अभ्यास करना चालू करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दीज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग डाउन ऑन योर नीज एंड देन डूइंग योर प्रेयर्स ऑनेस्टली व्हेन नो वन इज सीइंग. जब कोई नहीं देख रहा है तब आप प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन करना, ये सब उस समय पे आता है. ऑफ कोर्स इट डज हेल्प. सिंपल सेरेनिटी प्रेयर इज गुड टू स्टार्ट. अमित जी. या जी, थैंक यू रक्षित भाई. ये चीज मुझे भी बाद में ही समझ में आई धीरे धीरे, कि पहले मुझे यही लगता था कि मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ शराब के पहले गुट से दूर रहने की, मैं जो सजेशंस बोले जा रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं शराब से दूर हूँ. धीरे धीरे समझ में आया कि मैंने सरेंडर किया, ये तो मैंने मान लिया. मैंने धीरे धीरे समझ में आया कि ये ग्रेस की बात है ना. मैंने कुछ किया नहीं है. लेकिन फिर जहां से ही गॉड शब्द आता है वहां पे रोड ब्लॉक फील होता है. आप अपने एक्सपीरियंस से इसमें क्या शेयर करना चाहेंगे प्लीज? थैंक यू अमित जी. हाँ, वो हर एक आदमी को होता है ना. ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. आपको ये समझना होगा कि शुरू करना पड़ेगा कहीं से. ये सब चीज ना बात करने का नहीं होता है कि इतना हम अगर सोचते हमारे दारू पीने के समय में ना, वी वुड हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट. एक आदमी को क्या होता है ना, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग रियली गुड, ये सब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस. माय एक्सपीरियंस वाज वेरी बिटर. मैं भी वैसे ही बेकरी में बैठ के ना भगवान क्या होता है और बहुत सारे प्रवचन करना देना और मेरा अभिप्राय बोलना, ये सब मैं भी किया. पर बाद में एक सिचुएशन आया कि जब मैं मेरे रिकवरी में आई कैन नॉट गो ए स्टेप फर्दर. उस समय मुझे समझ में आया कि देयर इज नो पॉइंट इन एनी डिस्कशन. इट इज बेस्ट टू एक्सेप्ट एंड अग्री दैट देयर इज अ पावर ग्रेटर. सिंपल. राइट. थैंक यू सो मच रक्षित भाई. और एक क्वेश्चन और पूछ के फिर अरविंद भाई आपका प्रश्न लेते हैं. अभी हम बिग बुक की बात कर रहे थे. बिग बुक का फॉर्मेट ही ऐसा है. डॉक्टर्स ओपिनियन पहला दूसरा चैप्टर बताता है हमें शराब और शराबीपन के बारे में. एलर्जी मेरी प्रॉब्लम, मैं पी नहीं सकता हूँ. ऑब्सेशन मुझे सोबर रहने नहीं देती है. यहाँ तक तो समझ में आया. प्रॉब्लम मेरी मेलेडी है. ऐसा लिखा है बिग बुक में कि टू accept an alcoholic death or live on a spiritual basis are not easy choices to face. तो ये स्पिरिचुअल मेलेडी क्या है, और अगर सॉल्यूशन स्पिरिचुअल है तो यहाँ पे ये गॉड की अगेन या हायर पावर की जो भी बोल दीजिए बात क्यों आ रही है? आप अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है जी? Amit ji, can you please repeat? I'm sorry, I could not understand. Right. To quote big book लिखा हुआ है to die an alcoholic death or to live on a spiritual basis. तो मेरी प्रॉब्लम एलर्जी ऑब्सेशन के अलावा एक स्पिरिचुअल मेलेडी है. तो ये स्पिरिचुअल मेलेडी क्या है, और सॉल्यूशन अगर स्पिरिचुअल है तो ये मतलब फिर यहाँ पे गॉड की बात क्यों आ रही है? फिर तो बात तो फिर मतलब ये क्या रिलीजियस है या कुछ अलग चीज है? आपके एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं? नो, इट इज नॉट रिलीजियस. इट इज जस्ट ए मेथड टू फाइंड योरसेल्फ. मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप बी एग्नोस्टिक्स का चैप्टर जो आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा. देखिए क्या होता है, आपको जब एक प्रयाण का, एक जर्नी का शुरुआत कहाँ से हो सकता है? एक जर्नी का शुरुआत वहीं से हो सकता है, और वही बेहतर है जब प्रयाण मुझे पता नहीं है कुछ भी, उधर से शुरू हुआ तो अच्छा लगता है. इन जनरल अगर आपको सब कुछ पता है तो आप क्यों ट्राई कर रहे हो बॉस? यू वर्क ऑन इट. नो, सिंपल एज दैट. वहां पे जो बिग बुक में लिखा गया है कि यस, द डायमेंशन इज दैट यू आर सफरिंग, इट्स ए रिजल्ट.
mental obsession coupled with physical craving leading to spiritual bankruptcy. तो वो spiritual bankruptcy is the result. जैसे आपने एक सुपरमार्केट के अंदर गए और वो मानसिक obsession जो है, which is the root cause, the mental obsession couple 1+1 लिया तो आपको तीसरा आइटम फ्री है, वैसा आपको मिल रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज द प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंटल ऑब्सेशन एंड लीडिंग टू स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी. एंड ऑफ द डे आपका स्पिरिट खराब हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू लिव योर लाइफ प्रॉपरली. तो यू विल हैव टू स्टार्ट रिवायरिंग. जब आप 10वें स्टेप के आसपास जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि द ऑब्सेशन इज लिफ्टेड. वी विल, वहां पे बिग बुक में लिखा जाता है ना कि द ऑब्सेशन वाज लिफ्टेड एट वंस. वी विल ऐसे स्टोव के ऊपर हाथ रखेंगे तो ऐसे तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन जैसा वापस आ जाएगा. वी विल सीज टू फाइट विथ एनीथिंग और एनीवन इंक्लूडिंग अल्कोहल. उस स्तर पर पहुंचना मेरा गोल है आइडियली. व्हाई डू यू वांट टू वर्क द स्टेप्स? बिकॉज यू आर फाइटिंग विथ मेंटल ऑब्सेशन. उस मेंटल ऑब्सेशन से बाहर आने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की जरूरत है. वो आप वी एग्नोस्टिक्स में देख सकते हैं. जी, आप थैंक यू. वी एग्नोस्टिक्स का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए. वी एग्नोस्टिक्स का फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़िए कि एक अल्कोहलिक है कि नहीं करके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है. उस 2 क्वेश्चन, हम जो 20 क्वेश्चन 44 क्वेश्चन जो देते हैं वो होता है आउटसाइडर्स को, जिनको ए के बारे में जानकारी ही नहीं है. आप ए में अंदर आए, मीटिंग के अंदर बैठे और फिर भी आपको दुविधा है कि अगर मैं शराबी हूं कि नहीं. तो 2 ही क्वेश्चन है. उस 2 क्वेश्चन के ऊपर के बाद द सॉल्यूशन इज ओनली ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. क्यों? वो आप ढूंढ सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का एक आर्टिकल. 164 पेजेस के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने एक आर्टिकल लिखे हैं और उस आर्टिकल में आपको ये समझना होगा वन प्रॉब्लम कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन. आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया और ऑलरेडी आप एक निर्धार कर लिया तो प्रॉब्लम आपका है बॉस. अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज जस्ट टेलिंग यू a simple fact. You create your own God on basic certain factors that the God is not a human power. No human power could restore our sanity. Simple as that. तो आपको वो एक कॉन्सेप्ट पकड़ के, अगर आपका हाई पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अंडरस्टैंड क्लियर है, तो आप आगे जाओ. उसको आप जो समझते हैं ईश्वर, भगवान, कुछ भी कहो, वो आपकी ईश्वर है. तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर दैट उनकी सहायता से आप आपका जीवन चला सकते हैं. इन सिंपल टर्म्स द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज वो सर्वश्रेष्ठ है. वो आप स्टूडेंट है तो वो प्रिंसिपल है, वही बिग बुक में कहा गया है. तो एज सिंपल एज दैट, अगर वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वांतर्यामी है, तो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू, यू पुट अ नेम, आप उसको एक शेप डालेंगे, उसका एक सिंबल डालेंगे, वो सब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब आपकी समझ है. जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस इसमें, मैं इन सब चीजों में ना ज्यादा सोचना खत्म कर दिया. सिंपल तरीके से मेरा भी एक सोसाइटी दिया हुआ एक भगवान था, पर वो काम नहीं किया. तब मुझे समझ में आया, हाँ ठीक है, ये रिलीजियस कनेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअल बोले तो आध्यात्म, अपने आत्म को अध्ययन करने का एक तरीका है. उसमें हमें करना क्या है, पहला स्टेप में मैं हार मानता हूँ कि हाँ मेरे से नहीं होगा, दूसरे शक्ति से होगा, तो दैट्स ऑल, आई स्टे देयर. थर्ड स्टेप में आपको आएगा गॉड इज बी अंडरस्टूड.
गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मेरे समझ के जो भगवान है, उसको मैंने जैसे आपको बताया, आप जो कल्पना किया है वो आपका भगवान है। मेरे भगवान को मैं आपके ऊपर जबरदस्ती से थोप नहीं सकता कि यू कम विद दिस प्रिंसिपल, आप अलाइन हो जाओ। वो नहीं है। ही इज योर फ्रेंड। आप बात करो आपकी समझ से, आपके तरीके से, सिंपल एज दैट। बट द फंडामेंटल्स आर द सेम। ही इज ऑमनी प्रेजेंट, ही इज द क्रिएटर। ही आप कुछ भी करो, कुछ भी कहो, वो उसका जेंडर, वेंडर, नेम, शेप, सिंबल आप डालेंगे, आपकी समझ है, बस सिंपल एज दैट। राइट, सिंपल, डेफिनेटली सिंपल, बट नॉट इजी। आपके पॉइंट्स मैंने जरूर नोट कर लिए हैं, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। और अरविंद भाई, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल रही हैं। और अरविंद भाई, आपका खंड स्वागत है आपका। मैं आपको अमित जी जस्ट आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, कई बार क्या होता है, जब आपके स्कूल के भी याद कर लीजिए, 10वें स्टैंडर्ड का सिलेबस आपको कॉलेज में समझ में आएगा कई बार। राइट, समझ में आया ना? यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग, यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग। ये टॉकिंग का प्रोग्राम नहीं। दैट्स व्हाट माई एक्सपीरियंस इज अमित जी। मेरा अनुभव ये कहता है कि ये सब चीजों में ना अब बात करते रहेंगे तो फायदा नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट ऑफ समवेयर, कहीं से तो शुरुआत करना होता है। ऐसा आज जो आपने सर्व मर्यादा से मुझे बुलाए हैं, ये मैं कह नहीं सकता कि मैंने भगवान को पूरे तरीके से समझ लिया है। इट्स अ वेरी वेग टॉपिक, इट्स अ फिलोसॉफिकल टॉपिक। पर मैं ये तो कह सकता हूँ कि हाँ, आई हैव सम कनेक्शन एंड टुडे द कनेक्शन इज बेटर। सिंपल एज दैट। कब शुरू करेंगे ना, तब आपको आपके समझ और आपके अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, ये काम कर रहा है। इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, दैट्स द एंड मैन, दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स। वहीं से मजा शुरू होता है। दैट्स व्हेन ट्रू सोबरिटी स्टार्ट्स। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आप पूछ रहे थे एक क्वेश्चन की, रशीद जी आपका अनुभव बोलिए, ये गॉड हैज अंडरस्टूड, ये स्पिरिचुअल एंगल थी। मैं कल एक मीटिंग में के अंदर बात कर रहा था, शेयर कर रहा था कि आज मुझे एक ऐसा स्तर पे, मेरा मानसिक स्तर यहाँ पे है कि अगर मैं अकेला भी हूँ, ये महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा भगवान है, वो मुझे देख रहा है। वो जो फीलिंग और वो जो विश्वास होता है, उसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे दिल का एक व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ, इट इज एक्सटेसी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। इट इज ए फीलिंग दैट मेक्स यू ले ऑन द शोर्स ऑफ ए न्यू वर्ल्ड। एक नया संसार, एक नया दुनिया का जो अनुभव होता है इन रियलिटी, इसको हम फैंटासाइज करके फिलोसॉफिकली ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आया है कि और बहुत एक्शन करना होगा। एक्शन से ही मुझे रिजल्ट्स मिलेगा। ये बात करता रहूंगा, ये भगवान, मैं 10 लोगों के पास जाके, सर आपका अनुभव बोलिए ना, आपको क्या लगता है भगवान, वो कुछ और बोलेगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बॉस, सिंपल, टेक द बुक, होल्ड ए स्पॉन्सर, स्टार्ट वॉकिंग द पाथ। कहीं ना कहीं दिन के बाद आपके अंडरस्टैंडिंग और पक्व हो जाएगा। योर अंडरस्टैंडिंग विल कम ऑफ एज बिकॉज यू वुड हैव स्टार्टेड वॉकिंग। आप चलना चालू करो बॉस, आगे ये प्रयाण में बहुत सारे साल है। आप अगर बैठ के, जैसे कुलदीप जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे उन्होंने, फायदा क्या है ये सेल्फ कंट्रोल्ड फियर, ये सब चीजें। स्टार्ट वर्किंग द स्टेप्स, स्टार्ट मूविंग फर्दर। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th प्रैक्टिस करना चालू करो। 10th बाद में प्रेयर और मेडिटेशन करो। बाद में ट्राई टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल योर अफेयर्स। बाद में बोलो कि भगवान का समझ में आया कि नहीं। ये टॉपिक में ना 100% करके मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू बिकम सेंट्स, बट वी आर हियर फॉर प्रोग्रेशन। हमारा विकास के लिए मैं जवाबदारी हूँ, वो मेरा
अंडरस्टैंडिंग है। माई सेरेनिटी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जिम्मेदारी है मेरा सेरेनिटी। तो मेरा सेरेनिटी मेरे अकेले से नहीं हो पा रहा है बॉस, तो दूसरे शक्ति से उसको पकड़ो ना, उसके साथ कनेक्शन, रिश्ता अच्छा बनाओ। दैट इज द फैक्ट, दैट इज द पॉइंट। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। आपने जब बोला 10वीं की बातें जो है वो 12वीं में समझ में आती है। यू हैड मी देयर, वही पे ही है ना। यू कन्विंस मी। थैंक यू सो मच रक्षित भाई। नेक्स्ट अरविंद भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद चेयरपर्सन। नमस्कार भाइयों, मैं अरविंद अल्कोहलिक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज मैंने अपने सोब्राइटी के 10 महीने कंप्लीट किए हैं और आभारी हूँ ईश्वर का कि इस इंटरेक्टिव सेशन का पार्ट हूँ। हालांकि मुझे अपने मेरे सवाल का बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन मिल गया, लेकिन सवाल ये था मेरा कि इधर मेरी नींद की रिदम थोड़ी खराब चल रही है। तो मैं लगभग सुबह मुझे नींद आई और मैं दोपहर में उठा 1 बजे के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कंटेंट पहले से था और वॉशरूम यूज करने गया, जबकि घर में और भी वॉशरूम्स हैं, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर का ही उसका भी जेन्युइन काम था, वो उसने वॉशरूम कैप्चर कर लिया। अब इतनी सी बात को लेकर मैं अस्त व्यस्त हो गया। इस बात को रियलाइज भी किया कि मैं क्यों अस्त व्यस्त हो रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा मैं हो गया। और इसको रियलाइज करते हुए मैंने सेरेनिटी प्रेयर भी की मल्टीपल टाइम कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वो चीज तो याद नहीं रही मुझे कि मेरा वो टाइम खराब चला गया, लेकिन बाकी मैं पूरे दिन अस्त व्यस्त थी, अनकंफर्टेबल सा रहा। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि उच्च शक्ति को मैंने बार बार याद किया। जी, ये मेरा सवाल है। ओके, आपका नाम सर? अरविंद। अरविंद भाई, आप आपके स्पॉन्सर के साथ कौन से स्टेप में है अभी? जी, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले स्पॉन्सर लिया है और मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ। कौन से स्टेप सर? सॉरी टू हियर। पहले स्टेप पे हूँ। पहले स्टेप। आपके स्पॉन्सर के साथ आप आगे जाइए। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग से आगे जाने का उत्सुक रहते हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। जैसे हमारे सर जी ने अभी क्वेश्चन पूछे, तो आपके जो क्वेश्चन है इट इज पार्शियली रिलेटेड टू स्टेप 1। देखिए, आपको ये प्रयाण में ये एक्सेप्ट करना है कि यू आर अनमैनेजेबल, योर लाइफ इज अनमैनेजेबल। अभी कितने % अनमैनेजेबिलिटी है वो आपको और आपके स्पॉन्सर आपको समझा देंगे। अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं 100% अनमैनेजेबल हूँ, 100%। उसमें एक 99 का भी गलत हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं 1% मैनेज कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं मैनेज कर सकता हूँ। सिंपल एज दैट। अगर मैं मैनेज करना चालू किया ना, वो बर्बाद हो जाएगा। मेरा अनुभव वही बोलता है। तो सिंपल एज दैट। अभी आपको एक और क्वेश्चन समझ में आएगा कि आप पैदा होगा कि अनमैनेजेबिलिटी क्या है। अनमैनेजेबिलिटी इज बोलना एक बात और करना और एक चीज। जो हम बोलते हैं वो नहीं करते हैं ना, वो मेरा अनमैनेजेबिलिटी है। अब मैं कुछ सोचता हूँ, करता पूरा अलग हूँ। मैं कुछ बोलता हूँ, करता पूरा अलग हूँ। जब वॉक और टॉक दोनों एक हो जाता है तो मैनेजेबल हो जाता है। हमारा लक्ष्य है कि हम मैनेजेबल होना है, पर अकेले में अनमैनेजेबल हूं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ के सहायता से आप जीवन को मैनेज करने के लिए आगे जाइए। मतलब आपके पास स्पॉन्सर है, आप स्टेप 1 में है, तो आपको उतना ही समझ में आएगा जितना आपने क्वेश्चन पूछा है। आगे आपके प्रयाण में आंसर मिलेगा। अगर आप मुझे पूछे तो 100% आज भी मेरे जीवन में एक दिन के हिसाब से बहुत सारे चीज अगेंस्ट माई विल जाता है। सिंपल एज दैट।
उसको मेरा 10th स्टेप जो मेरे स्पॉन्सर ने बिग बुक के हिसाब से जो 10वें कदम करने के लिए सिखाया है वो मुझे बचाता है आज भी। 11th स्टेप करने से, प्रेयर और मेडिटेशन से मैं कॉन्शियसली कांटेक्ट में आता हूँ मेरे भगवान के साथ। और बिग बुक के हिसाब से एक क्रम दिया गया है जिसने मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया कि देखो बॉस, अगर एक अनमैनेजेबल सिचुएशन आ जाता है उसमें करना एग्जैक्टली क्या होता है, रात को रिटायर होने के समय में करना क्या है। सिंपल तरीके से मैं आपको एक आंसर देता हूँ। फर्स्ट ड्रिंक डज नॉट डज द डैमेज बॉस, इट इज द फर्स्ट थॉट दैट डज द डैमेज। कहीं भी आप एक संदर्भ लीजिए आपके जीवन में, और उस संदर्भ अगर आपके हिसाब से नहीं जा रहा है ना, तो ड्रिंक दूर की बात है, फर्स्ट थॉट क्या आता है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। समझ लीजिए कि आपके घर से मीटिंग, समझ लीजिए कि लाल चौक के पास एक मीटिंग है। एक उदाहरण, काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। और लाल चौक आपके घर से 4 किलोमीटर दूर है। समझ लो कि गाड़ी निकाल दिया आपने गैराज से, गाड़ी स्टार्ट किया, हेलमेट नहीं पहना, पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा कि हेलमेट किधर है। तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? वो एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने कि पुलिस पकड़ेगा, अगेंस्ट यूर विल जा रहा है एक सिचुएशन। तो पहला आपको दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है? यार ये सोब्राइटी में क्यों हो रहा है? जब दारू पी रहा था पुलिस ही नहीं पहचानता था मुझे, मैं पुलिस के चेहरा ही नहीं देखा, आई डिड नॉट गेट कॉट इन फ्रंट ऑफ द पुलिस व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग। तो पहला थॉट इज डूइंग द डैमेज। सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, फोर्थ, फिफ्थ, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपके दिमाग में तुरंत ये नहीं आता है कि हाँ ये सिचुएशन में मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, चलो मैं एक स्पॉन्सर को फोन करता हूँ, मेरे स्पॉन्सर को फोन करूंगा, चलो मीटिंग में अमित भाई के साथ इसका चर्चा करता हूँ, मीटिंग में मैं बर्निंग डिजायर शेयर करता हूँ। आता है क्या ये सब थॉट पहले ही? नहीं आता है। स्टेप्स करने की फायदा क्या है? स्टेप्स करने का मकसद क्या है? स्टेप्स यही करना है कि एंड ऑफ द डे वो जो गॉड्स विल थॉट है ना, वो पहले ही आ जाए आपको। पुलिस पकड़ लिया, गलती किसका है? रक्षित का है। कौन पहनना था हेलमेट? मुझे पहनना था। किसको बदलना है? मुझे बदलना है। ये मान लूंगा क्या मैं? नहीं मानूंगा। मैं अनमैनेजेबिलिटी को ही अभ्यास करता रहूंगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट द एंटायर प्रोसेस विल टेक सम टाइम। स्टार्ट वॉकिंग। आपने स्पॉन्सर को लिया, पहला स्टेप कर रहे हैं, अनमैनेजेबिलिटी एक्सेप्ट करना है बस, दैट्स ऑल। वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड अवर लाइफ्स आर अनमैनेजेबल। उसको एक्सेप्ट किया आपने कि आपका जीवन अनमैनेजेबल है, आगे जाइए, आगे जाइए, एक्शन में आइए, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th कीजिए, बाद में विकास की स्टेप्स में आइए। आपका आंसर धीरे 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 आपको ही समझ में आएगा। थैंक यू, बहुत आभार आप। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, थैंक यू सो मच अर्षित भाई। रवि के भाई का हैंड था पहले, डाउन कर लिया उन्होंने। यदि आप कंफर्टेबल हो तो क्वेश्चन दे दीजिए। जी थैंक यू अमित भाई। जी आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते सभी भाइयों को। जी मैं रवि और एक एल्कोहलिक, एक एक दिन करके आज मुझे 41 दिन पूरे हुए। करीब मैं ईश्वर में भरोसा तो शुरू से करता था, बचपन से पिताजी के साथ पूजा करना ये सब जारी था, लेकिन कभी मतलब शराब से मुक्ति नहीं मिल पाई मुझे इतने समय, 41 दिन तक, आज तक 8 साल की शराबी के पीरियड में 8-9 साल रहा करीब। तो सारे प्रयास किए, नहीं मिली, ये में आके मिली, तो यहाँ महसूस होता है कुछ ना कुछ तो चीजें हैं। तो मैं रक्षित जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्या करें कि 24 घंटे अपने काम में, ऑफिस में, बस में ट्रेवल करते हुए या ट्रेन में ट्रेवल करते हुए अपना कंसियस कांटेक्ट बना सके गॉड के साथ, ईश्वर के साथ, परम शक्ति के साथ, या नाम जप करें, या किस तरीके से हम महसूस करें कि सुपर क्वेश्चन, सुपर सुपर। सर आपका नाम क्या है? जी रवि। रवि जी, रवि जी। हैट्स ऑफ टू योर क्वेश्चन। सी, ये नाम जपना जो आपने बोला ना,
वो जी आपका मर्जी है। आपने सही क्वेश्चन पूछा। पुस्तक में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि नाम जप करो, पर पुस्तक में ये आपको ये समझना होगा कि दिस इज नॉट वन डे एट अ टाइम प्रोग्राम, इट इज ए 24 आवर प्लान। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एक दिन का कार्यक्रम जो आप बोलते हैं ना, 24 घंटे का योजना है ये कार्यक्रम। ये वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम। आपके मीटिंग में जो स्लोगन्स आता है, स्लोगन्स अल्कोहलिक्स अनोनिमस बिग बुक के बाद स्लोगन्स आया, हमने वो स्लोगन्स को अडॉप्ट भी नहीं किया। वो यूनिवर्सल स्लोगन्स है। कीप इट सिंपल, इजी डज इट, पास इट ऑन, लेट गो लेट गॉड। अरे भाई, अमित भाई ने एक क्वेश्चन पूछा, घर में ऐसा मामला चल रहा है, लेट गो लेट गॉड करोगे क्या? कैसे लेट गो का प्रोसीजर क्या है बॉस? एक ऑपरेशन करने का एक तरीका होता है, एक सिक्सर मारने का एक तरीका होता है। आपने नया गाड़ी खरीद लिया तो क्या करेंगे? पहले सर्विस मैनुअल देखेंगे कि वो मैनुअल में क्या लिखा है, इग्निशन किधर है, चाबी किधर लगाना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। बिग बुक इज ऑल्सो मैनुअल। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ एक स्पॉन्सर की आवश्यकता है। जो बिग बुक में क्या लिखा है उसको सिखाने के लिए एक आदमी चाहिए आपको। एन इंडिविजुअल हु विल इंट्रोड्यूस यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकवरी। 12 कदम जो बोलते हैं वही 12 कदम तत्व है। रिकवरी के ऊपर आधारित 12 कदम है। बस सिंपल, रिकवरी बेस्ड ऑन 12 स्टेप्स। नाउ वो 12 स्टेप्स को आपके स्पॉन्सर बिग बुक के हिसाब से सिखाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहला चीज जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो आपका मर्जी है। मैं नाम जप नहीं करता हूँ, मैं प्रेयर एंड मेडिटेशन करता हूँ। सिंपल एज दैट। अभी प्रार्थना पुस्तक में ही लिखा गया है, 3rd स्टेप प्रेयर्स है, 7 स्टेप प्रेयर्स है जो बिग बुक में लिखा गया है। हमारा जो यूनिवर्सली अडॉप्टेड सर्वेटी प्रेयर है, वो प्रेयर्स काफी है। आपको ये समझना होगा कि दिनचर्या में वो 24 आवर प्लान, वो ही हमारा मकसद है। द बिग बुक टॉक्स अबाउट उठने के समय में क्या करना है और सोने के समय में क्या करना है, उनके बीच में क्या करना है। सिंपल। ये आपको स्पॉन्सर की सहायता से समझ में आ गया, यू आर द ट्रू विनर। विनर बोलते हैं ना, विनर। आप जीत गए एक दिन के लिए। सिंपल एज दैट। वो 24 आवर प्लान सुबह उठने से प्रेयर के साथ, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो रक्षित जी, आप कॉन्शियस कांटेक्ट कैसे रखते हैं, मैं आपको बोलता हूँ। मेरा दिनचर्या बोलता हूँ, माई पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द बिग बुक। मेरे स्पॉन्सर ने जो सिखाया बिग बुक के आधारित, मैं आपको दिनचर्या बोलता हूँ। मैं उठता हूँ तो प्रेयर करता हूँ। मैं क्या कपड़ा पहना हूँ वो देखता नहीं हूँ। प्रेयर हैज गॉट नथिंग टू डू विथ वेयर यू आर एंड व्हाट यू आर वेयरिंग। आप क्या पहना है, आप कहाँ पे है, प्रेयर और उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना करना है, सिंपल एज दैट। सो आई स्टार्ट माई डे विथ प्रेयर्स, देन आई गेट इनटू सर्टेन स्पिरिचुअल रीडिंग्स। मेरा एक तरीका है जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया है। तो वो स्पिरिचुअल रीडिंग, आध्यात्मिक पढ़ाई के बाद मैं मेरे वाइफ को गुड मॉर्निंग, मेरे मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग, व्हाट्सएप में आप जैसे बहुत सारे दोस्त लोग मुझे सुबह सुबह शुभकामनाएं भेजते हैं, उन सब मैसेजेस को मैं देखता हूँ। क्योंकि मैं उठते ही मेरा अनमैनेजेबिलिटी एक दिन के हिसाब से चालू हो जाता है। उठते ही 7:30 को मैंने अलार्म लगाया, 7:31 हो गया तो भी अरे यार बस मिस हो जाएगा यार, वो ऑफिस में ना वो मेरा मैनेजर क्या सोच लेगा यार। देखो, अनमैनेजेबिलिटी आंख को खोलने से ही चालू हो जाता है। तो इफ आई डू माई प्रेयर प्रैक्टिस स्टेप्स 1, 2 and 3, देन I get into my spiritual readings, then I do my responsibilities. आपको ये समझना होगा कि 12वें कदम का जो तात्पर्य है, प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स। अफेयर्स क्या है? बाजू वाले औरत को, घर की औरत को आंख मारना अफेयर है क्या?
No, what are your affairs with wife, at employers? प्लीज बिग बुक खोलिए, देखिए क्या होता है घर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर और आपके कचहरी जहाँ पे आप काम करते हैं, ये तीनों में वो ट्रायंगल जहाँ पे आप वास्तविकता से वास करते हैं, वेयर यू रियली लिव एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, वहां पे आपको प्रैक्टिस करना है। उसको करने के लिए आप बाहर जाओ, बाद में मीटिंग करो, रात के समय व्हेन यू आर रिटायरिंग एट नाइट डू योर 10th एंड देन क्लोज इट, सिंपल एज दैट। एंड बिफोर गोइंग आउटसाइड ऑफ द होम थोड़ा सा मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, सिंपल एज दैट। सो ये मेरा एक 24 आवर प्लान होता है। तो ऐसा नहीं कहा गया है कि आप राम राम नारायण 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 जीसस जीसस वो सब वो आप रिलीजियसली चर्चा कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप नाम जप करो। ये लिखा गया है कि यू हैव टू लिव लाइफ। आपको ये समझना होगा कि आपका मोटिव गलत नहीं होना चाहिए और आप शिद्दत से आपका जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा आपको। ओके सर? जी थैंक यू। So conscious contact is not about trying to do नाम जप और एक माल स्फटिक माला लो और ऐसा 108 टाइम्स चैंटिंग करो, वो नहीं है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप ऑफिस में है तो ऑफिस का काम करेंगे, अगर आप घर में है तो घर संभालने के लिए जितना कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, वो उसमें मग्न है आप। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग भी उतने ही बैलेंस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तीनों को मैनेज करना पड़ेगा आपको। आप एक ट्रायंगल खोल के देख लीजिए और सर्कल, ट्रायंगल और एक सर्कल जो होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जितना घर को समय देता हूँ उतना ही हमारे ए को भी समय देना पड़ेगा, उतना ही मेरे काम को भी समय देना पड़ेगा। ये तीनों में अगर अफेयर्स में अगर मैं बैलेंस तरीके से रखा तो तब मैं कॉन्शियस कांटेक्ट में रहूंगा। उस कॉन्शियस कांटेक्ट में आने के लिए माध्यम है प्रार्थना और ध्यान। तो आप आपके स्पॉन्सर को पूछो प्रार्थना क्या है, ध्यान कैसे करना है, नहीं तो आप मुझे भी फोन करो, मैं आपको बिग बुक सिखा दूंगा कि क्या है। एंड गोल इज एज सिंपल एज दैट। ओके सर जी? ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रवि भाई, थैंक यू सो मच मुर्शिद भाई, बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उन्हें ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विशाल के भाई आपका हैंड था। विशाल के भाई इंदौर से जी। नमस्कार दोस्तों, विशाल करावी। हाय अमित भाई। मेरा एक हाय सवाल भाई। था ये अपना रशीद भाई से कि ये तीसरा कदम, जैसे कि कई लोगों से पूछ चुका हूँ मैं, तो मुझे आज तक इसका कोई ऐसा कोई मतलब सेटिस्फाई करने वाला कोई आंसर अभी तक मिला नहीं है। और दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि स्पॉन्सर भी मुझे समझा नहीं पाए, स्पॉन्सर मेरे थे मेरे ख्याल से। और अभी फिलहाल में मैं ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं उस जो उच्च शक्ति है जिनको मानता हूँ, मैं कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। आज सुबह के मतलब कई प्रकार की ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं में थोड़ा अपने लोगों पे और जो दूसरे जितने भी मिलने वाले हैं उन पे कम ट्रस्ट करते हुए ईश्वर पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ। मतलब पहली बात ये है। और दूसरी बात ये, क्या कल मेरी एक गाड़ी पकड़ाई थी अपने यहाँ पे थाने में, तो मैं थोड़ा वो चिढ़ा भी उस बात से। और उसके बाद में मेरा भाई खड़ा हुआ था, उसने बोला कि उसको भी ईश्वर की इच्छा मानो, तो मैं उस चीज को बिल्कुल बिलीव करके मैंने, जबकि मेरा भाई ड्रिंक किया हुआ था, और तो उस बात के में कम से कम मेरे 12,000 रुपये खर्चा हुए आज।
और फिर भी मेरे मन में शांति है। तो रक्षित भाई से पूछना चाहूंगा क्या कि मैं ऐसा है कि मैं तीसरे कदम में इंटर हुआ हूँ क्या इस मामले में? आप आपको आप आपके स्पॉन्सर के पास पूछिए विशाल जी। विशाल जी, अच्छा अच्छा। विशाल जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम नहीं है। पहला बात समझ लीजिए, यहाँ पे कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देगा। गलत है, अगर कोई सर्टिफिकेशन दे रहा है तो गलत है। अपने आप को आंख बंद करके एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरे तरीके से मैं जो चाह रहा हूँ उसके कहने से जीवन चला रहा हूँ? आपको आंसर नहीं, उधर ही मेरा मिल जाएगा, उधर ही मिल जाएगा, मतलब उधर ही मिल प्रश्न जाएगा। यही है। सिंपल सा चीज है। आपके स्पॉन्सर पहले आपके स्पॉन्सर का सुनना चालू करो। स्पॉन्सर क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है। सिंपल एज दैट। गॉड एज वी अंडरस्टूड जो सब्जेक्ट है, और ये जो विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड, आपने सरेंडर कर दिया। विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, उसको आप कैसे एक्चुअलिटी में, रियलिटी में आप उसको कैसे परिवर्तन करेंगे? विल एंड लाइफ होता क्या है? विल होता है सबका सोच, लाइफ होता है एक्शंस। थॉट एंड एक्शंस को आपको सौंपना पड़ेगा भगवान को। मेरा एक कहना, क्या आपका भगवान चाहता है कि नाम जप करो? नहीं चाहता है। वो इतना ही चाहता है कि आप आपका जीवन अच्छे तरीके से चलाओ। यू हैव टू यूज योर मेंटल फैकल्टीज, बिग बुक में लिखा गया है। और मदद करो दूसरों को। स्वार्थपरता, वो जो अहम भाव, वही हमारा समस्या है, मूल समस्या है। उससे बाहर आना कैसा होगा? तो आपको ये समझना होगा कि वो जो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ आप जो बोल रहे हैं ना, आपके क्वेश्चन में मैं कितने बार आप मैं पूछा है, उसको देखो। वो मैं से ही समस्या हो रहा है। हम वो शब्द आना पड़ेगा। जिस दिन आपके मन में हम आएगा, आप और आपके परिवार, आप और आपके अल्कोहलिक्स अनोनिमस के होम ग्रुप, आप और आपके कंपनी जहाँ पे आप काम करते हैं, वो सोच बदलने के लिए ही आपको थर्ड स्टेप में आगे जाना पड़ेगा। ये सब प्रिपरेशन है, हाँ या ना, इसमें डिस्कशन करने का चीज नहीं है। पहला चीज स्पॉन्सर लीजिए। दूसरा चीज सिंपल है, स्टार्ट वर्किंग द स्टेप्स। और ये सब मैं सर्टिफिकेशन, सॉरी टू से दिस, मैं किसी को ये बोल नहीं सकता ये ग्रुप में ना मैं आपको देखा हूँ ना मैं आपका सुना हूँ। एक प्रश्न पूछेंगे तो मैं ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि हाँ थर्ड स्टेप कैसे करेंगे आप। थर्ड स्टेप, वो थर्ड स्टेप कैसे करेंगे बोले तो आपको एक्शन करना पड़ेगा। तो ये प्रिपरेशन में है। आप थर्ड स्टेप सिर्फ प्रिपरेशन है, हाँ या ना? आपने विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड सौंप लिया है, हाँ या ना? बस। पर असलियत कहाँ पे आएगा आपको बोले तो 4 to 9 जो हम एक्शन स्टेप्स बोलते हैं, कहते हैं, वहां पे असलियत पता चल जाएगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। उसको समझने के बाद मैं वो दिनचरी, वो 24 आवर का जो प्लान है उसमें मैंने कैसे खुद को कंडक्ट किया, उसके हिसाब से आपको खुद को पता चल जाएगा। जब आप 10 स्टेप करेंगे तब आपको ही समझ में आ जाएगा। ऑनेस्ट तरीके से उस सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि अगर मैं थर्ड स्टेप कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप आपके स्पॉन्सर के साथ बातचीत कर लीजिए, सिंपल। राइट। आई होप विशाल भाई आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला होगा। ओके ओके, थैंक यू। एक प्रश्न और पूछना था मेरे को इसमें। जी विशाल भाई। ये जी। जैसे कि इसमें मेरे को उसमें पहले मतलब क्या है, पहले तो खुन्नस वगैरह भी कम हुई है लोगों के प्रति। तो मतलब पहले से खुन्नस जो मेरी थी लोगों के प्रति, वो भी कम हुई है कहीं ना कहीं।
जी, आप शॉर्ट में ले लीजिए सवाल। शॉर्ट में बोल रहा हूँ। जो दूसरे लोग के ऊपर खुलने से वो कम हो रहा है करके पूछ रहे हैं ना। जी जी जी। वो 14 स्टेप में आता है। ऑन अवर ग्रज लिस्ट वी सेट ईच अदर ऑपोजिट नेम्स करके, वो नहीं, ग्रज वो लिस्ट तो आप आता बाद है में बने। हाँ, आप 14 स्टेप पे आगे जाइए ना। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, राजी जी है ना जो प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, विशाल जी, सॉरी विशाल जी, कल मैं बहुत अच्छा था, आज मैं बुरा भी हो सकता हूँ, मेरा दिन। ठीक है। वो कंसिस्टेंसी, वो वेवलेंथ मेंटेन करने के लिए अभ्यास करना होगा। कि आप पूछ रहे हैं कि विराट कोहली ने एक सिक्सर मार लिया। अरे भाई, हर एक मैच में अच्छा खेलना है तो पहले करना क्या होगा? प्रैक्टिस। बोलिए आप। नहीं, प्रैक्टिस सही है। पहले मैं वही बोला ना, टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन के मैदान में घुसना पड़ेगा। घर में बैठ के अगर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मेरा आज अहंकार कम हो गया, ओके, मेरा स्वार्थ थोड़ा सा बड़ा है, मैं थोड़ा सा अप्रामाणिकता से व्यवहार किया आज, ऐसा लगेगा कि आपके पीठ आप खुद देख रहे हैं, आपका पोस्टमार्टम आप खुद कर सकते हैं क्या? इसीलिए विशाल जी आपको समझना होगा कि यू आर पावरलेस। स्टेप 1 इज अंडरस्टैंडिंग, मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा तो मैं कौन हूँ? मेरे प्रॉब्लम का आंसर मुझे कैसे पता है? आप सिर्फ आपके अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं, बस अभिप्राय। 100% गलत है, मैं बोल दूंगा यहीं पे तो ओरिजिनल में मेरे करना क्या है? स्पॉन्सर को पकड़ के 12 कदम करना चालू करो। ठीक है। सही या गलत बाद में देखा जाएगा। सही या गलत तभी समझ में आएगा जब आप अभ्यास करेंगे ना। सिक्सर, इफ यू आर नॉट एबल टू हिट अ सिक्स, बाद में देखा जाएगा पिच कैसा है, अगर आप पैड सही तरीके से पहना है। पर पहले पिच में चले जाओ, ओके। बाद में बॉलर क्या डाल रहा है उसके हिसाब से हम बैटिंग करेंगे, ठीक है। पहले मैदान में अंदर चले जाओ, स्पेक्टेटर मत बनो। कमरे में बैठ के आप सोच रहे हाँ जिंदगी बहुत अच्छा चलेगा, कैसा होगा? आप सिक्सर मार सकते? नहीं मार सकते। आपको जीवन खेलना पड़ेगा तो मैदान में जाना पड़ेगा पहले। इफ यू हैव टू बैट, यू हैव टू गो टू द ग्राउंड। तो वही है, स्टेप्स 1 2 3 आर प्रिपरेटरी स्टेप्स। हाँ या ना का फर्क है बस। हाँ, मैं पावरलेस हूँ, हाँ या ना? माई लाइफ इज अनमैनेजेबल, हाँ या ना? डू यू बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ, हाँ या ना? विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज यू अंडरस्टूड, हाँ या ना? बस उतना ही, हाँ या ना का फर्क है बस। बाद में आएगा। नेक्स्ट वी लॉन्च ऑन ए कोर्स ऑफ विगरस एक्शन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ विच इज पर्सनल हाउस क्लीनिंग करके, जो बिग बुक के अंदर लिखा जाता है ना। लॉन्च करना पड़ेगा आपको। वो जो पर्सनल हाउस क्लीनिंग की बात है, तब आपको समझ में आएगा मैं कैसा आदमी हूँ, मेरे रिजेंटमेंट किन किन के ऊपर है, मेरा फियर्स किन किन के ऊपर है, मैं किन लोगों को लस्टफुली हार्म किया, मैं और अदर हार्म्स क्या क्या किया है। तो आपका जो ऑब्सेशन, जो प्रॉब्लम है, आपको ये समझना होगा कि आपका डिसीज का मूल कहाँ से है। हम बोलते हैं शराबीपन एक रोग है, तो वो रोग कहाँ से पैदा हो रहा है? बस वो रोग मेंटल ऑब्सेशन से पैदा हो रहा है। मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल क्रेविंग लीडिंग टू स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। तो मेंटल ऑब्सेशन, जिस मन में आपको पीने की एक इच्छा पैदा होता था, उस मन को स्वच्छ करने का ही एक तरीका एक्शन स्टेप्स है। पर्सनल हाउस क्लीनिंग बोले तो बिग बुक में जो पद लिखा है वो आपकी घर के सफाई नहीं, बस जो आप 30-40 फ्लैट में रहते हो ना, 20,000 का किराया देके, वो फ्लैट को स्वच्छ करने का नहीं है चीज। आपका जो वार्डरोब हो सकता है ना, बहुत नीट तरीके से हो सकता है, पर मन की जो वार्डरोब है ना, जहाँ पे आप वास करते हैं ना 24 आवर्स, आप कहाँ पे रहते हैं?
किसी ने बोला पंजाब, मैं बोलता हूँ बेंगलोर। नहीं, मैं मेरे मन में वास करता हूँ। अगर मैं मन की सफाई नहीं किया तो कहाँ प्रॉब्लम होगा, वहीं पे ही अटक जाऊंगा मैं। तो द होल प्रोसेस इज टू क्लेंज योर माइंड। क्लीन हाउस, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स करके बोलते हैं ना। तो पहले आपको हाउस क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी घर की सफाई, मतलब आपकी मन की सफाई, उसके लिए आपकी स्पॉन्सर की सहायता चाहिए। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच विशाल भाई। सो ओके सर, थैंक यू। एक प्रश्न और है रक्षित भाई। ये हम अभी तक जो भी बात चल रही थी वो चल रही थी कि जो या तो ईश्वर को मानते हैं या तो ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता है, अच्छे से नहीं जानता है, एग्नोस्टिक। लेकिन अगर कोई एथिस्ट है, मानता ही नहीं है लेकिन सुबह रहना चाहता है और चाहता है कि हायर पावर में विश्वास करे लेकिन कुछ फील नहीं होता है, तो ऐसा एक अल्कोहलिक क्या कर सकता है? आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ना, ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने आज तक एथिस्ट को देखा है। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग एग्नोस्टिक्स ही होते हैं। एग्नोस्टिक्स का मतलब ये होता है कि विदाउट नॉलेज, आपको सही तरीके से ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ है, आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगा तो आपको भी बिलीफ आ जाएगा। सिंपल एज दैट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप मान एथीस्ट, वो सेक्शन आज तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने नहीं देखा है, पर मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिसेस जो मैं आपको यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस बोल सकता हूँ, मतलब अगर आपको एक शक्ति जो मैं सोच रहा हूँ सर वो काम ही नहीं कर रहा है, वैसा वैसा सोच रहे हैं और दिमाग खराब कर रहे हैं, मुर्गिया अंडा सिचुएशन में आप चर्चा करके समय बर्बाद कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बोला, तब आप एक काम कर सकते हैं, पूरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस को एक ऊंचा शक्ति ले सकते हैं आप। सिंपल, टेक द कोहॉर्ट ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस एज a power greater than yourself. Simple as that. Start from there and then think about where you want to go further. आपका एक्सपीरियंस ही खुद आपको बोलता जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं और मैंने सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है, जो लोग हायर पावर कॉन्सेप्ट को अल्कोहलिक्स अनोनिमस समझते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं नेचर, वो आपके अंडरस्टैंडिंग है, मैं ऐसा नहीं एनफोर्स कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर इन दिस एस्पेक्ट। इट्स अ वेरी वेग टॉपिक, सो व्हाट इज रिटन इन द बुक, फॉलो दैट, उसको पालन कीजिए। ये फिर से चर्चा करने का टॉपिक नहीं है। यहाँ पे आपको एथीस्ट हूँ तो नो प्रॉब्लम, व्हाट डू यू बिलीव, फिर भी आपके पास एक बिलीफ होगा ना। मैं एथीस्ट हूँ, ठीक है, वो गॉड कॉन्सेप्ट को जो सोच रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा, पर कुछ तो पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ होगा ना। अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज ए फेलोशिप, बट इट इज ऑल्सो व्हाट द प्रिंसिपल्स आर, तो उसको ही लो आप, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ही लीजिए। स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन यू थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू गो। अगर आप थर्ड स्टेप में आएंगे तो आपको और क्लैरिटी होगा कहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। राइट, थैंक यू सो मच रक्षित भाई। और क्योंकि कोई हैंड रेज नहीं है और आपने ये बोला भी कि जी विपिन भाई, स्वागत है विपिन भाई। धन्यवाद। थैंक यू चेयरपर्सन। हाय दोस्तों, मैं शराबी पे और रक्षित भाई ने बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, समझने की कोशिश करी। मगर फिर भी मेरा अनुभव है कि कई बार होता है, अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, कई बार होता है कि मैं फेस कर पाता हूँ और कभी कभी वो फेस हाथ से छूट जाता है। विश्वास रहता है मगर
दिन में से कई बार ऐसा होता है जब वो विश्वास पता नहीं क्यों चले जाता है, और उस पर विश्वास करने की मैं कोशिश भी करता हूँ कि मुझसे बड़ी शक्ति है, और मान भी लेता हूँ कि हाँ है, बट कभी कभी फील होता है कि वो मैं उसको उस तरीके से पकड़ नहीं पाता हूँ। तो ऐसा अनुभव या इन चीजों में मेरा थॉट या मेरे विचार में क्या, क्योंकि मैं एग्नोस्टिक हूँ, कभी विश्वास होता था, कभी नहीं होता था, और वही स्थिति अभी बीच बीच में भी हो जाती है, हर बार हर दिन नहीं, 7 दिन में एक आध बार वो झटका लगता है, फिर उस दिन लगता है कि नहीं यार ये सब कुछ चल रहा है नहीं। तो इसमें किस चीज की कमी रहती है मेरी, या किस चीज पे मेरा वर्कआउट नहीं हो पाता है, या किस चीज पे मैं फोकस करना चाहिए मुझे उन चीजों को लेके। Start practicing and start moving forward in your recovery journey. आप डेफिनेटली सही दिशा में जा रहे हैं। गलती करना ह्यूमन है, मानवीय है। परफेक्शन is might be your goal, but progress should be definitely going to happen. अगर आप अभ्यास करते जाएंगे, अगर आप ठहर के, जैसे हमारे रवि भाई ने क्वेश्चन पूछा ना, नाम जप करूंगा। देखिए, मैं आपको एक कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन पूछता हूँ। घर में बैठ के आप नाम जप करते रहेंगे, घर चलाएगा कौन? मुझे ही चलाना पड़ेगा, खुद मेहनत करना कम पड़ेगा। ऑन बॉस, कम ऑन। इधर इंटेलिजेंस की बात ही नहीं है, ये कॉमन सेंस का बात है। प्लीज अंडरस्टैंड इट। ए पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ। अगर और सिंपल तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक 0 वाट बल्ब है, अगर आप 1 वाट भी लिया ना, वो पावर ग्रेटर ही हो गया। सिंपल है। जो आपसे नहीं हुआ, ये से हो रहा है, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, जाओ आगे जाओ बॉस। सिंपल एज दैट। व्हाई आर यू डिबेटिंग ऑन दिस वेग कॉन्सेप्ट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? 100% मुझे अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। मैं आपको बोलता हूँ, सारे वेद, उपनिषद और जो जो भी फिलोसॉफिकल बुक्स है, वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, कार्ल यूंग, सिगमंड फ्रॉइड, पूरा पढ़ लो, उधर ही रहेंगे आप। क्योंकि वास्तविकता ये चाह रहा है मुझसे एक्शन। रियलिटी इज आस्किंग मी एक्शन। एक्शन क्या है? जो आप कर रहे हैं ना, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना, कुछ कुछ दिन होता है रशीद जी, करना क्या, कुछ नहीं होगा, कुछ दिन वैसा ही चलता है। दैट इज बीइंग ह्यूमन। एरर होता ही होता है। एग्जाम्पल आपको मेरा पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट बहुत दिन हो गया है मैं नहीं हुआ, पर अचानक कल शाम को कुछ इंसिडेंट हुआ तो तुरंत रेस्टलेस, इरिटेटेड और डिसकंटेंट हुआ। पर आपको आपके स्पॉन्सर की सहायता से ये समझ में आएगा कि हर रोज, हर घंटे जो रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंटमेंट होता था, आज वो 7 days वंस होता है। प्रैक्टिस करते 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 15 days वंस होता है। प्रैक्टिस करते 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 30 days वंस होता है। मुझे एक मेंटल ऑब्सेशन आई ही नहीं, बहुत साल हो गया, ऑलमोस्ट अराउंड 4-5 years हो गया। दारू पीने का जो चाह होता है ना, वो नहीं है मेरे में। बहुत साल हो गया, बहुत साल हो गया। सो बस हियर नो वन इज ट्राइंग टू गिव यू ए सर्टिफिकेशन कि यू आर परफेक्ट, आप सन्यास बन जाओगे, नहीं। इट इज योर जर्नी। योर जर्नी इज डिफरेंट फ्रॉम माई जर्नी, प्लीज अंडरस्टैंड। पर ओनली क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, क्या मैं मेरा 100% दे रहा हूँ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका नाम क्या है सर, जो आप अभी क्वेश्चन पूछे? विपिन। नितिन जी। नितिन जी आपके स्पॉन्सर है? हाँ। ओके, आप स्टेप्स कर रहे हैं ना? कैन यू लेट मी नो इन विच स्टेप यू आर करेंटली? 4th स्टेप। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड माय अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कह दूं, नितिन जी
आज 4th स्टेप लिखना खत्म कर दीजिए, दिन रात बैठ के खत्म कर दीजिए। कल रात 9 बजे से पहले आप खत्म किया तो मैं आपको 50,000 दे दूंगा। करेंगे? व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ? इज योर प्रायोरिटी मनी? इज योर प्रायोरिटी पावर? इज योर प्रायोरिटी सेक्स? और इज योर प्रायोरिटी रिकवरी? बिकॉज रिकवरी इज बेस्ड ऑन 12 स्टेप्स। सिंपल। सो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए। मुझे ये अंडरस्टैंडिंग, मेरे स्पॉन्सर ने एक दिन मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, कितना नाम लिखोगे रिजेंटमेंट में? मैंने बोला सर आज रात को ही खत्म कर दूंगा। तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम मैन, स्टार्ट एक्टिंग। तब समझ में आया, हाँ करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। ये बात करने का कॉन्सेप्ट जो है समझ लीजिए, पर एक्शन ज्यादा करना है तो समय बर्बाद मत कीजिए। गेट इन टू एक्शन विथ योर स्पॉन्सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रशीद भाई। बहुत ही सुंदर तरीके से अपने हमारे जितने भी डाउट्स थे अपने अनुभव द्वारा क्लियर किए। आई थिंक टेक होम मैसेजेस कि कोई ज्यादा देर नहीं करनी है, काम करना है और बाद में अपने आप समझ में आएगा। मीटिंग का समय हो चुका है और मीटिंग की समाप्ति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका हैंडरेस साहब बंटी भाई 11 से 11:15 तक समय है आफ्टर मीटिंग सेशन का। बंटी भाई आपका हैंडरेस था, यदि आपका प्रश्न है तो स्वागत है आपका। दिलीप भाई आपका भी माइक एंड म्यूट, आपका प्रश्न है तो आप ले लीजिए पहले। हेलो। जी दिलीप भाई। हाँ अमित भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी मेरा नाम दिलीप है और मैं एक शराबी हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अभी कुछ दिनों से सोब्राइटी में चल रहा हूँ और मुझे स्पॉन्सर लेना है। तो मैं अभी लिटरेचर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैं अभी स्पॉन्सर ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, या पहले मैं लिटरेचर पढूं? लिटरेचर पढ़ने के लिए आपको कोई मना नहीं है दिलीप भाई, बट बेटर आप स्पॉन्सर लीजिए और यदि आप कंफर्टेबल हो तो आप अपना नंबर भी चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हम इस विषय के ऊपर और बात कर सकते हैं। जी 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 अमित भाई। ओके, थैंक यू। दोस्तों यदि आपका भी कोई प्रश्न है, रशीद भाई यदि हमारे साथ में बने हुए हैं 11:15 तक, तो यदि आपके कोई प्रश्न है 2 से 3 मिनट का समय लेकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई बर्निंग शेयर करना चाहते हैं आप अपना बर्निंग भी शेयर कर सकते हैं। जी अनिल भाई। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए मैंने अनम्यूट करने की परमिशन ली है, क्योंकि दोस्तों आज कोई अलग ओल्ड टाइमर आने वाले थे और सब कुछ फिक्स था, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनकी कहीं एंगेजमेंट आ गई और कैंसिल हो गया, और फिर हमने बिल्कुल आज सुबह रक्षित भाई से बातचीत करी एंड वो एक ही किसी कार्यक्रम में शाम को जाने वाले थे, वहां से कट टू कट आना था, बट उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और मेरा भी अटेंड करना मुश्किल था आज, लेकिन मैं अटेंड कर पाया एंड आई फील सो ग्रेटफुल। मतलब पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन जब मैं जिन्होंने 12 कदम किए हैं उनके अनुभव सुनता हूँ, उनके अंडरस्टैंडिंग सुनता हूँ, तो मुझे सचमुच अपनी ग्रोथ का एक मौका मिल जाता है। सो थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी सच अ विंडो। थैंक यू रक्षित भाई। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध जी। आज आप जब फोन किए, आई जस्ट टेक अ मोमेंट अमित जी आउट ऑफ द टॉपिक टू शेयर मेरे जीवन में क्या हुआ आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का रोटेटेड चेयरमैन अरुण चक्रवर्ती जी, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वन ऑफ द क्लास ए ट्रस्टीज, उसका नाम है अरुण चक्रवर्ती जी। वो अभी भी क्लास ए ट्रस्टी है।
रिसेंटली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से वो रोटेट हुए। उनका 2 साल का टर्म एज ए चेयरमैन ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया। तो आज मैं उनके कार में बैठा था जब आप फोन किया, तो आई एक्सक्यूज माई सेल्फ फॉर अ मोमेंट, एंड ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन पुलिस फोर्स इन इंडियन पुलिस सर्विस, IPS में इन कर्नाटका। ही इज द हाईएस्ट रैंक ऑफिसर एंड वी वेंट टू 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका। आज रामनगरा और मंड्या करके जो 2 जिला है कर्नाटका राज्य में, उधर जाके हमने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश दिया। तो लकीली आई केम बैक अर्ली, बट आई फॉरगॉटन कि मैंने ये जिम्मेदारी लिया है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अमित जी और अनिरुद्ध जी एंड इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच रक्षित भाई। अभी भी हमारे पास में 4 मिनट का समय शेष है। यदि आपके कोई प्रश्न हो दोस्तों, स्वागत है आपका। यदि आप प्रश्न पूछने में कंफर्टेबल नहीं है, कोई डाउट रह गया है मन में, आप रक्षित भाई ने अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर किया है और आप उन्हें पहले मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पहले फिर आप उनसे बात कर सकते हैं, 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। थैंक यू। तो आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है तो हम मीटिंग रूम को क्लोज करते हैं। और अगेन थैंक यू सो मच रक्षित भाई, लवली एक्सपीरियंस सीरियसली, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही चीजें अब मैं नहीं बोलूंगा, सीखने को मिली। आपने बहुत बार इस चीज से स्ट्रेस किया कि आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, करके देखना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन एंड थैंक यू सभी भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपने अनुभव द्वारा, प्रश्नों द्वारा, उपस्थिति द्वारा आज की मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट एवरीवन एंड मिलते हैं कल। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को Thank बहुत you. बहुत आभार। गुड नाइट। थैंक यू।